ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। आज का प्रश्न, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर, योग बल जमा करने का। योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो, तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो, तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनो। दूसरा, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनो। शरीर का भान छोड़ दो। शरीर का भान छोड़ दो। तो प्रश्न, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते? उत्तर, योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते, दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो, तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनो। शरीर का भान छोड़ दो। ठीक। आज का गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं, जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा परम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मणी जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है।
क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। नहीं, यहाँ बैठे हो तो खुश हो और बाहर गए तो फिर खुशी गुम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिसकी महिमा गाते हैं वे अब तुम्हारे पास हाजिर है, हाजिर है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजा ही देकर गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म एक भाषा एक राजा ही हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, ये कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ज्ञान। अब बाप भी कहते विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम दे अभिमानी बन पड़े, अब दे ही अभिमानी बनना पड़े, अब शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मीनारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकारी गिराने वाला है, इसीलिए बाप कहते हैं ना ये दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। अब ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भागे लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं। अब इसमें भी फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण। अब इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। अब विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। अब ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। अब शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कुछ समझते हैं। वे तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। अब फिर तो स्वास्तिका भी बन ना सके। अब व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, निकालते हैं ना। गणेश की पूजा करते हैं, अब यह वेद का चोपड़ा है ना। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। अब जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, जगन्नाथपुरी में चावल का अंडा रखते हैं, वे पक जाते हैं तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। अब श्रीनाथ द्वारे में चावल होते ही नहीं, वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं ना तो भी सफाई में मुंह बंद करके बनाते हैं, सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। अब दुकान में जाकर रखते हैं, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, मोस्ट बिलवड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है, चढ़ता है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। अब आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अब तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। ये जब कोई अच्छी रीति मास 1.5 बैठ समझे तब ये पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। अब यह है जैसे कस्तूरी। अब बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए।
व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है, कोई बिरला व्यापारी ये व्यापार करे। यही अविनाशी व्यापार है और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। और प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएगी। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। सब जगह तुमको जानना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना। अब यह भी तुमको समझाना पड़े। अब पतित पावनी कोई पानी की गंगा नहीं, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे, ऐसे शोभावान चित्रों जो देखने से मजा आ जाए। ये तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अपने अंदर दिल में पूछते रहो, पूछो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। अब दिखाते शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगा है। विनाश तो होना ही है। अब सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़े हो सकते हैं। अब सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। ना सूक्ष्म वतन में बाग बगीचे, ना सर्प, ना मूल वतन में। ये सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों में सल है, इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। अब सतयुग या फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं। खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या फायदा? आधा समय सुख देखा, आधा समय दुख देखा, क्या फायदा? ज्यादा होना चाहिए ना सुख। क्या फायदा है कोई नहीं ना। 3/4 हिस्सा सुख, 1/4 हिस्सा दुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना? ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, परले होती नहीं। सुन रहे हो? बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं बाप आकर सबकी काया कल्पतरु बनाते, जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम काल पर जीत पाते हो। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए ही करता है ना। अब लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते। पैसे पर ही आफत है ना, पैसे पर ही आफत है। अब वहां तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। अब देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती है। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। नारद का मिसाल भी है ना। हर एक ये सोच हाँ लायक है तो शक्ल भी तो देखे। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। अब गीत भी तो है ना। कौन सा गीत है? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर है ना ये गीत।
अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं। ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है, इस बाप को कितनी खुशी होती है। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। रामपुरी, हाँ, कृष्णपुरी सुनी, वैकुंठपुरी सुनी, आ जाइए रामपुरी। आज की मुरली में क्या है? रामपुरी। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के पुरुषार्थ करते, पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, कांचा क्यों बनना चाहिए? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी कोई मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, वो तो का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। उस सौदे के साथ ये सौदा करा सकते हो। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। अब नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। अब भारत में शिव भगवान आया था, जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना दे, और तो बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं। बल बनाओ, पैसा भी तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए। अब पैसे ये जो तिजोरी में रखते हैं, ये बैंक में रखते हैं, उसका क्या फायदा, क्या सुख है? वो पैसा क्या देगा? वैसे काम में लगाओ। इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजों को दान में दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, यहाँ तो वह कोई बात ही नहीं, सब बच्चे हैं, जाति आदि की बात ही नहीं, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाए। ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो, कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? ये सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करें। जो परिवार का सदस्य होता है, वो जो मेहमान आते हैं, उनकी देख रेख में जो देता है वो अपने ऊपर नहीं लगाता। ये बड़ी समझ की बात है, ये भी गिफ्ट में मिलती है कई बार। जब योग बल इतना होगा तब तो बुद्धि बल होगा, तब तो बुद्धि में वही आएगा जो सही होना चाहिए, वरना तो बुद्धि में वो जनरेट हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और वो अपना विनाश करा लेते हैं, और अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ नहीं प्राप्त होता उनको। तो शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ये तो सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं कि भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। अब शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें न करें।
सबसे पूछना तो होता है ना। देखा जाता है ये घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। हम जो बच्चे यहाँ पर हैं वो सबकी खातिरी करने के लिए, खुद की खातिरी कराने के लिए नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, जो समर्पित होते हैं उनकी ड्यूटी क्या है? सेवा करना, अपनी सेवा कराना नहीं, सेवा देना, अपने लिए सेवा लेना नहीं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वही पक्के और सच्चे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं और उन्हें सब प्राप्तियां होती रहती हैं। तो हमें सबकी खातिरी करनी है। कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह ना सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, है ना। बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसे बनेंगे, है ना। ऐसा होगा ना, किसी का हॉल है तो ले लिया आपने, है ना, सुबह शाम क्लास कराई, बाकी तो उनका ही हॉल है, हमारा थोड़ा। बाकी अपनी सेवा की और चले गए। और सुनने में क्या आएगा? उन्होंने ऐसे हॉल दिया है परमात्म कार्य के लिए, तो नाम तो तुम्हारा होगा, खर्चा सब हमारा होगा, है ना। तो बहुत आकर कोड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। आज का वरदान, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामानुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। जैसे सेनानियों को अब मेडल का कितना शौक होता है ना, कि जब उन्हें मेडल मिलता है, तो आप रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ड्रामानुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। नो जी, मेडल कैसे मिलेगा? जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसीलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन
अनुभव के आधार पर होता है, इसीलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। समझा आज का स्लोगन? हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी भव। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। उड़ता पंछी बनो, उड़ता पंछी बनो। ओके, जैसे पंछी कितना भी पहाड़ हो, कितना भी कुछ हो, उसको पार कर लेता है ना। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओके, ओम शांति।